Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर से एक Christ. बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are sitting to meditate the word of God. परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए हम बैठे हैं। And Father, we should thank Father for all His grace. और हमें पिता का धन्यवाद करना चाहिए उसके सारे अनुग्रह के लिए। And as His words teaches that God is pleased when we humble ourselves. और जैसे उसका वचन सिखाता है कि परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब हम अपने आप को नम्र करते हैं And when we come with faith. और जब हम विश्वास से आते हैं तब, And when we confess our sin. और जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं तब He is faithful to forgive us. तो वह हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। Let's ask forgiveness and if there is sin within us. यदि हमारे अंदर पाप है तो आइए माफी मांगे। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते who हैं, has shed His blood for our sins. जिसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। And we believe in Jesus Christ's blood. और हम यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं। Thank you for forgiving our sin because of Jesus Christ. यीशु मसीह की वजह से हमारे पापों को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। As we are sitting in your presence, आपकी उपस्थिति में जब हम बैठे हैं we are here to study your word. तो हम यहाँ आपके वचनों का अभ्यास करने आए हैं। Open our ear हमारे कान खोलो so that we be able to listen your voice. ताकि हम आपका आवाज सुन पाए। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ, Heal us. हमें चंगाई दो, Make us clean. हमें शुद्ध करो, Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see your face. ताकि हम आपका चेहरा देख सके So that we can know your wisdom. और आपके ज्ञान को हम जान सके। We want to agree with your truth. आपके सत्य के साथ हम सहमत होना चाहते And so हैं, we humble ourselves. इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो And who are joined with us, bless them all. और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं And Holy Spirit, we welcome you. और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते We हैं। believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। You are the Spirit of truth. आप सत्य का आत्मा हो, Lead us in your truth. आपके सत्य में हमें ले जाओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा Praise हो, Lord. परमेश्वर का महिमा Good हो। morning to each one. हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ's said parables. यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहे उसका अभ्यास हम कर रहे This हैं। is the 35th parable यह 35वां दृष्टांत है from Luke 16 chapter लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में से 19 to verse 31. 19 से 31वें वचन तक। And in this said parable, Jesus Christ talked about a rich man and a poor man. और यह दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति और एक कंगाल व्यक्ति के बारे में बात कही। A rich man was so much rich and he was in living a splendorous life. धनवान व्यक्ति इतना धनवान था कि वह महिमावंत और भोग विलास का जीवन जी रहा And the था। beggar named Lazarus was so poor that he was longing to feed from the crumbles that fell from the rich man's table. और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति था जो धनवान की मेज पर से जो जूठे टुकड़े गिरते हैं उससे अपना पेट भरना चाहता था। And he was outside the gate of this rich man. और यह धनवान के घर के दरवाजे के बाहर था। Time came, both died. और समय आया तो दोनों मर गए। And then the rich man, his eyes were open in Hades. और फिर वह हादेस में वह धनवान व्यक्ति की आंखें खुली And he was there tormented. और वहां पर वह परेशान हो रहा And he था। was crying out, seeing Abraham on the opposite side. और दूसरी जगह में इब्राहिम को देखकर वह रो रहा And he था was praying, have mercy upon me, और प्रार्थना कर रहा था वह कि मुझ पर दया करो for I am agoning in this fire, burning in this fire. क्योंकि मैं इस आग में जल रहा हूँ। And he saw Lazarus sitting at Abraham's bosom. और उसने इब्राहिम की गोदी में लाजर को देखा बैठे हुए। And so this is what Jesus Christ talked when people died, where they go.
तो यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं उसके बारे में। And people say that this is a parable and this is not the true incidents. और लोग कहते हैं कि यह दृष्टांत है और कोई सच्ची घटना या वास्तविकता नहीं है। If you read all this from 19 to 31 verse, यदि आप पढ़ो 19वें वचन से 30वें वचन तक सारे वचन, you will find out what the truth is. तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या In है। the light of Holy Spirit, we should study the Word of God. पवित्र आत्मा की सहायता में ज्ञान में हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने चाहिए। And in this story, और यह कहानी में what is the lesson? हमें क्या पाठ मिलता है, बोध मिलता है, And what is the truth? और सत्य क्या है। Why Jesus Christ talked about these peoples? यह लोगों के बारे में प्रभु यीशु ने क्यों बात कही। From 19 to 31 verse. 19वें वचन से 31वें वचन तक Let's read. आइए पढ़े। Now there was a rich man dressed in purple and fine linen, अब एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, and who lived each day in joyful splendor. और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। And there was a one beggar named Lazarus. He was laying at this rich man's gate. और लाजर नाम का एक कंगाल था, वह यह धनवान व्यक्ति के दरवाजे पर बैठता था, पड़ा रहता His था, body was covered with sores, और उसका शरीर घावों से भरा था, and longing to feed with the bread that fell from that rich man's table. और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। The bread that were which they threw it out. ऐसे टुकड़े जो वे बाहर फेंक देते थे। This rich man want to even eat that. The poor man want to eat that. वह कंगाल व्यक्ति उस फेंके हुए टुकड़ों को भी खाने की इच्छा करता था। Even the dogs came and licked this poor man's sores. और कुत्ते भी आकर यह कंगाल व्यक्ति के घावों को चाटते थे। And one day the beggar died. और एक दिन वह कंगाल व्यक्ति मर गया। And he was carried by the angels to Abraham's side. और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। Time came, the rich man even died and he was buried. और समय आया तो धनवान भी मर गया और उसे गाड़ा गया। Verse 23. 23वां वचन। Now this is the parable or this is the incident that Jesus Christ is talking about. अब यह दृष्टांत है और एक घटना है जिसके बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे And we हैं, are going to study this. और हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। Now verse 23. अब 23वां वचन। In Hades where this rich man was, he was tormented there. और अधोलोक में वह धनवान व्यक्ति पड़ा और वहां पर वह परेशान हो रहा था। वह पीड़ा में पड़ा था, यातना भुगत रहा था। And he looked up and saw Abraham from afar. और उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा। And even saw Lazarus sitting by his side. और इब्राहिम की गोद में लाजर को भी देखा। So this rich man cried out, Father Abraham, have mercy on me. तो यह धनवान व्यक्ति ने रो के पुकार के कहा, पिता इब्राहिम मुझ पर दया करो। And sent that Lazarus to dip his finger, tip of his finger in water and cool my tongue, for I am burning here in this fire. और लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। And Abraham answered, My son, remember the days, your lifetime. और इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में कैसे जी चुका है। In your lifetime you received all good things. अपने जीवन में तूने सारी अच्छी बातें पाई है। Remember Lazarus who received bad things. और लाजर को याद कर कि जिसके जीवन में सब बुरी वस्तुएं मिली। But look at this now, Lazarus is comfort here, having comfort. परंतु अब देख कि लाजर को यहाँ शांति मिल रही While है, you are there suffering. और वहां तू दुख में है, तड़प रहा है। And beside all this, a great gulf, or it's chasm, or it's a valley between fixed between us and you.
और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, so that even those who want or wishing that we are cross from there to here, or someone want from here to go there to help them, they cannot do so. ताकि जो लोग वहां से यहाँ आना चाहे या यहाँ से वहां जाना चाहे तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते। If someone want to run from that fire and come here, they see the gulf or they see the valley. यदि वह आग से कोई छूटकर भागना चाहे और यहाँ आना चाहे तो बीच में खाई आ जाती है। And if someone beloved burning there see this from this side, even they cannot go there, for there is a valley. और यहाँ पर से कोई अपने प्रिय को वहां जलते हुए देखे तो वे भी यहाँ से वहां नहीं जा सकते क्योंकि बीच में खाई आ जाती And है। all there are many people here further if you read so. और उस जगह में बहुत सारे लोग थे, यदि आप आगे पढ़ो तो पता चलेगा। Then this rich man prayed, begging, Father, send Lazarus to my father's house. तो फिर धनवान व्यक्ति ने फिर विनती की कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज, For I have 5 brothers, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं and I want that this Lazarus go and warn them so they don't also end up here in this place of torment. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके सामने लाजर जाए और ये सारी बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। I don't want my brother to come here. मेरे भाई यहाँ आ जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। I don't want that they end up their life and come in and be at this tormented place. मैं नहीं चाहता कि वे मर जाए और फिर यह पीड़ा की जगह में आए। And so this rich man is praying to Abraham. तो यह धनवान व्यक्ति इब्राहिम से प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे Verse हैं। 29. 29वां वचन। And Abraham even replied to this rich man, इब्राहिम ने भी इस धनवान व्यक्ति को जवाब दिया, Your brother have Moses and the prophets, let your brother listen to them. कि तुम्हारे भाइयों के पास मूसा है और भविष्यवक्ताएं हैं, वे लोग उनकी बात सुने। And this rich man shouted, No, Father Abraham. और धनवान व्यक्ति ने तब पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, ऐसा नहीं। I know that they wouldn't believe this law of Moses book or any prophet saying. मैं जानता हूं कि वे लोग मूसा के नियम शास्त्र की किताब पर या भविष्यवक्ता की कोई बात पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। But if someone is sent to them from the dead, they will surely repent. पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे सच में मन फिराएंगे। Even we know if someone die and if he is back to life, we want to meet them. हम भी जानते हैं कि यदि कोई मर जाए और वापस जीवित हो जाए तो हमें भी उनसे मिलने की इच्छा होती And है। we want to ask what happened after death. How was your experience? और हम पूछना चाहते हैं कि मर गए थे तो मरने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। So when someone go to doctor and then come out saved, we even inquire. जब कोई डॉक्टर के पास जाता है और चंगाई पाके वापस आता है तो भी हम पूछताछ करते हैं How was your experience? कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। So here this rich man praying that I don't want that. I know my brother are not going to believe Moses or any prophet. कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई कोई भविष्यवक्ता या मूसा की किताब में नहीं विश्वास करेंगे, ऐसा धनवान व्यक्ति ने कहा। But if someone is sent to them from the dead, they will repent. लेकिन यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे पछतावा करेंगे। And Abraham said, तब इब्राहिम ने कहा, if they do not listen Moses and the prophet, यदि वे मूसा को नहीं सुनते और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानते they हैं, will not even pursue it, even if someone rise from the dead. तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी और जाकर उनको बताए तो भी वे मानने वाले नहीं। I say here Abraham clearly said, I don't believe the people your brother are going to believe if someone raised from death. यहाँ पर इब्राहिम ने स्पष्टता से कहा कि मरे हुओं में से कोई जाकर तुम्हारे भाइयों को समझाएंगे तो भी वे नहीं मानेंगे। So this is the
story Jesus Christ said. तो यह कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कही And there is an end. There is an end. और अध्याय पूरा होता है। Jehovah Witness, they say this is a parable. यहोवा के साक्षी जो लोग हैं वे कहते हैं कि यह एक दृष्टांत है। This is just to teach the people that in your life, how you are living, you are going to be judged one day. यह केवल लोगों को सिखाने के लिए है कि कैसे तो अपना जीवन जीते हो, ये सारी बातों का हिसाब देना पड़ेगा, न्याय होगा। What happened to the rich man who trust in their riches? वो धनवान व्यक्ति जिसने अपनी संपत्ति में भरोसा किया, उसका क्या हुआ? So Jesus Christ just gave a parable that what the people are teaching. तो यीशु मसीह ने केवल एक दृष्टांत बताया, ऐसा लोग कहते हैं और सिखाते हैं। This is not the real story or this is not the real incident. यह कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। So is this a parable or this is a true incident? तो क्या यह कोई दृष्टांत है या सच्ची हकीकत है? What do you say? आप क्या कहते हो? And there are three reasons that we can find out and we can know that this is not a parable, but this is the true incidents. तीन ऐसे कारण है, ऐसी वजह है कि हम ढूंढ निकाल सकते हैं कि यह केवल कोई दृष्टांत नहीं लेकिन एक सच्ची घटना है। This is not a parable. यह दृष्टांत नहीं। First reason. पहला कारण। Here we see in this parable or in this story the names of the character are used. यहाँ पर इस कहानी में हम देखते हैं कि जो व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं। लाजरस, इब्राहिम, and even there is a named brothers of that rich man. और धनवान व्यक्ति के भाई भी है, यह बात भी बताई गई है। And it is said 5 brothers. और 5 भाई है, ऐसा कहा। Now if it is a parable, अब यदि यह एक दृष्टांत होता, who is this rich man? तो यह धनवान व्यक्ति कौन है? And who are the 5 brothers? और 5 लोग जो है उसके भाई वे कौन हैं? If Jesus Christ just have to give parable to warn the rich people, यदि धनवान लोगों को केवल चेतावनी देने के लिए यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा होता तो he would say, there are my brother and I don't want my brother to come here. तो धनवान so in that parable Jesus Christ would say that the rich man just shouted that there are my brother and I don't want them, they come here. तो यीशु मसीह दृष्टांत में कहते कि वह धनवान व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि वे यहाँ आए। But Jesus used 5 brothers. लेकिन यीशु ने कहा 5 भाई थे। So in this story, if it is parable, why Jesus used names of the characters? तो यदि यह कहानी में दृष्टांत है तो फिर यीशु मसीह ने जितने भी लोग हैं उनके नाम क्यों लिए? Why specific things were being said? और विशिष्ट मुख्य कुछ बातों को यहाँ पर क्यों कहा गया? Second reason why we don't call it a parable. और दूसरा कारण कि हम इसे दृष्टांत क्यों नहीं कहते? This cannot be parable, for Lord Jesus Christ didn't say in the starting that I am giving a parable to you. यह दृष्टांत नहीं हो सकता क्योंकि यह बात बताने से पहले प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें दृष्टांत सुना रहा हूँ। And he didn't say I'm from this parable just learn something. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि यह दृष्टांत से कुछ सीख लो। Third thing, तीसरी बात, third reason, तीसरा कारण, why it cannot be a parable. कि यह दृष्टांत क्यों नहीं हो सकता? For we learn Lord Jesus Christ talking about Abraham, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के बारे में बात करते हैं, लाजर के बारे में बात करते हैं, धनवान व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मूसा के बारे में बात करते हैं, भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करते हैं, angels coming and carrying Lazarus, और स्वर्गदूत आकर लाजर को उठाकर ले जाते हैं, यह बात कहते हैं। This is a more than a parable. तो फिर ये सारी बातों से पता लगता है कि यह दृष्टांत से बढ़कर है। He was talking an incident that took place at one time.
यीशु मसीह एक समय पर जो घटना बन गई है वह उसके बारे में, सच्ची हकीकत के बारे में बात कर रहे So थे। we believe that this is an incident, and so in that way we are going to study. तो हम विश्वास करते हैं कि यह घटना है और इसे घटना मानकर उसी तरह से हम इसका अभ्यास करेंगे। Now who is this rich man? अब यह धनवान व्यक्ति कौन है? Why Jesus Christ didn't give a name or he introduced this rich man? यीशु मसीह ने यह धनवान व्यक्ति का नाम क्यों नहीं दिया, उसकी पहचान क्यों नहीं बताई? We are going to study. हम अभ्यास करने जा रहे हैं। In this parable there are two people. यह दृष्टांत में दो लोग हैं। They are living in their own lifestyle. वे अपने ही तरीके से जीवन जी रहे हैं। Both they are dying, that is mentioned. और दोनों व्यक्ति मर जाते हैं, यह भी बताया गया And है। after death, even we see something is happening to them. और मृत्यु के बाद भी उनको कुछ होता है, यह बात भी हम देखते हैं। And here Jesus Christ revealed what happened after death. और यह मृत्यु के बाद क्या हुआ, वह बात भी यीशु मसीह ने बताई। And even angel carrying the soul to some place. और स्वर्गदूत आकर आत्माओं को ले जाते हैं कोई जगह पर, यह बात भी बताई। And after death, the experience of both people even we see. और मृत्यु के बाद यह दोनों लोगों का जो अनुभव हुआ उसे भी हम देखते हैं। They are feeling something there. वहां पर उन्हें कुछ महसूस होता है। They are watching one another. और वे एक दूसरे को देखते भी हैं। They are sitting there. वे वहां पर बैठे हैं। They are able to talk to one another. वे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। Even there they are thinking about future. और वहां पर वे भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। And they want to help people. और वे दूसरे लोगों की मदद करना भी चाहते हैं। So here we even find truth. Those all souls, all dead souls are still not in their eternal homes. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे आत्माएं अपने अनंत काल के जीवन में अब तक नहीं पहुंचे हैं। But they are waiting for some result. लेकिन कुछ परिणाम की वे राह देखते हैं। They are waiting for judgment. वे न्याय की राह देखते हैं। Who is this rich man? यह धनवान व्यक्ति कौन है? How can we know? हम कैसे जान सकते हैं? Is he a Bible character or he is just a imagined person? वह बाइबल का कोई व्यक्ति है या फिर कोई काल्पनिक व्यक्ति है? 5 things written about this rich man. यह धनवान व्यक्ति के बारे में 5 बातें लिखी गई है। First, he was living a luxurious life. पहली बात तो यह कि यह व्यक्ति सुख विलास का जीवन जी रहा था। Second thing, दूसरी बात, he was wearing purple and fine line. और दूसरी बात यह कि वह बैंजनी और मलमल के कपड़े पहनता था। And there is a kingly, we can call kingly clothing. और हम कह सकते हैं कि जो ये कपड़े हैं वह राज पोशाक है, राजाओं का पोशाक है। If you read in Esther book of Esther, 8th chapter 15, यदि आप पढ़ो एस्तर की किताब 8वां अध्याय 15वां वचन, that there was one king and he was wearing this beautiful blue white cloth, and here he was clothed with purple. वहां पर एक राजा था और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्मसन और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। Okay, so here we see a man, that this is a king who is crowned with gold crown. तो यहाँ पर एक व्यक्ति को देखते हैं जो राजा है जिसके सर पर सोने का मुकुट है। And he has been clothed with purple. और मलमल Color of purple, he is wearing purple cloth. और पर्पल रंग के कपड़े पहनता है, बैजनी। Okay. बैजनी रंग का बागा पहनता है। That made out of line. It's a valuable cloth. जो मलमल का बना हुआ कपड़ा रहता है, कीमती कपड़ा होता है। So here when Jesus Christ said a man with a purple cloth lining, तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि वह ऐसा मनुष्य था जिसके कपड़े मलमल के थे। so
Jesus Christ was not talking about a rich man, but he was talking about one king. तो यीशु मसीह कोई धनवान की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक राजा की बात कर रहे थे। We shall prove that this is a king and this is not a simple rich man. हम साबित कर सकते हैं कि यह एक राजा की बात है और कोई साधारण धनवान व्यक्ति की बात नहीं है। 2 Chronicles 9 chapter 22. दूसरे इतिहास की किताब 9वां अध्याय 22वां वचन। The king Solomon was greater than all the kings of the earth in riches. He was greater in riches and he was greater in wisdom than all the kings. और यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर था। When Jesus used the word line, fine line in Luke 16 chapter verse 1, जब यीशु मसीह ने यह शब्द का प्रयोग किया लुका का सुसमाचार 16वां अध्याय पहला वचन कि fine line, verse 2. Okay, sorry, it's 16:19. माफ करना 16वां अध्याय 19वां वचन कि धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। So here the fine line, it is in Greek, it is busos. तो यहाँ पर ये मलमल जो लिखा है यूनानी भाषा में बुसोस है। It's costly, very costly. यह बहुत ही महंगा होता है। It's delicate और बहुत ही नाजुक होता है। soft white and also yellow colored. और नरम भी होता है, सफेद भी होता है और थोड़ा पीलापन भी होता है। So Jesus Christ talked about very costly and delicate cloth. तो यीशु मसीह ने बहुत ही महंगे और नाजुक कपड़े के बारे में बात बताई। Even in Matthew 11 chapter verse 8, मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 8वें वचन में भी Jesus Christ said, the people who lives in king house or who live in palace, they wear such clothes. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग राजभवनों में राजा के घरों में रहते हैं वे लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। Soft garments. कोमल वस्त्र। And so this soft garment is a valuable, soft it means delicate. It might be tear. You can just pull and it will be torn. यह कोमल या नाजुक वस्त्र का अर्थ होता है, नाजुक होता है जिसे यदि आप पकड़कर खींचो तो वो फट सकता है। So it's a costly cloth. तो यह एक बहुत ही महंगा कपड़ा है। And here Jesus said, those who wear such soft raiment or cloth, they are in king's house. तो you can find them in the king's house. तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोमल वस्त्र और मलमल के कपड़े पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। So this man, rich man, when he Jesus Christ introduced him like he was wearing this busos or very costly cloth, he mentioned of a king. तो यीशु मसीह ने जब यह शब्द का प्रयोग किया बुसोस मतलब कि बहुत ही महंगा और नाजुक कपड़ा पहनता था, तो यीशु मसीह ने कोई राजा की बात कही। And also the word he had this man, this rich man house had a gate and not a door. और यह धनवान व्यक्ति जो था उसके घर के आगे छोटा दरवाजा नहीं लेकिन बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार था। And it's pulon, it means a great large gate. It's not a door but it's large great gate of a palace. यह कोई दरवाजा नहीं होता है लेकिन कोई पुलोन, it's Greek word pulon, Greek word, it means a large gate. यूनानी शब्द पुलोन है, उसका अर्थ होता है कि कोई हवेली का बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार। And at that gate this beggar was sitting. और उस प्रवेश द्वार पर यह भिखारी बैठता था। It means the beggar knew that this is the place where I can finally and I can daily get my meal and my food. तो वह कंगाल व्यक्ति को पता था कि यही वह जगह है, बड़ा प्रवेश द्वार, जहाँ यदि मैं रहूंगा तो मुझे रोज का खाना मिलेगा। So this rich man must be king. तो यह धनवान व्यक्ति जो बताया गया है वह राजा होना चाहिए। Now who is this king man? अब यह राजा कौन है?
as Jesus Christ said, the rich man shouted and he wanted to help his 5 brothers. Here he used the 5 brothers. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यह धनवान व्यक्ति ने पुकार कर कहा, Word used 5 brothers. और अपने 5 भाइयों को मदद करने की बात कही, तो 5 भाइयों के बारे में शब्द 5 लिखा गया है. And also this rich man seeing Abraham, calling him as father. और यह धनवान व्यक्ति इब्राहिम को देखकर इब्राहिम को पिता कहता है. So we find out this rich man must be the Jew person. तो हमें पता लगता है ये सारी बातों से कि यह धनवान व्यक्ति एक यहूदी व्यक्ति ही होना चाहिए. And also he got answer that you know Moses and you know prophets. और उसे जवाब भी मिला कि तुझे मूसा के बारे में और भविष्यवक्ताओं के बारे में पता है. So this rich man cannot be a Gentile, but he must be a Jew man. तो यह Jew धनवान person. व्यक्ति कोई अन्य जाति वाला कोई विदेशी नहीं हो सकता, लेकिन यहूदी व्यक्ति ही होगा. And we have studied that this must be Solomon and not another person. और हमने अभ्यास किया है कि यह तो सुलेमान राजा ही है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं. Solomon had just 3 brothers and 3 brothers. सुलेमान राजा के 3 भाई थे. David wife Bathsheba having these 4 children. दाऊद की पत्नी बातशेबा के ये 4 संतान थे. And there were another children even of David. और दाऊद के दूसरे संतान भी थे. Someone has counted 19 children. किसी ने गिना है कि दाऊद के 19 संतान थे. Many wives and concubine. बहुत सारी पत्नियां और उपपत्नियां भी. From there he obtained these 19 children. ये सारी स्त्रियों से दाऊद को यह 19 बच्चे हुए. And Bathsheba have 4 children. और बातशेबा के 4 संतान थे. And also this Solomon, he even called brothers to David's Another wives. yes. Yes, David's other wife's children, even this Solomon called them brothers. और यह सुलेमान दाऊद के दूसरी पत्नियों के बच्चों को भी भाई कहता था. If you study that. यदि आप अभ्यास करो तो. Okay. Now the third, yes. अदोनिया बीजी पत्नी. Yes. In 2 Kings, 2nd chapter verse 22. दूसरे राजा की किताब 2 अध्याय 22वां वचन. Adoniah, since he is also called Solomon saying he is my older brother, but he was not son of this Bathsheba. तो यहाँ पर सुलेमान कहते हैं कि अदोनिया मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अदोनिया बातशेबा का बेटा नहीं था, दूसरी पत्नी का बेटा था. So I think Solomon had chosen some to be his own brother, like his brothers. तो मैं सोचता हूँ कि सुलेमान ने कुछ लोगों को अपने भाई के रूप में पसंद किया होगा. Okay. Why we call he is a Solomon? और यह धनवान व्यक्ति सुलेमान है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? First thing, पहली बात, Jesus Christ mentioned about a rich man and that was a king. यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति के बारे में बात कही और वह राजा था. And also the king who spent his whole life in a joyful way. और एक ऐसे राजा की बात कही कि जिसने अपना पूरा जीवन सुख विलास में बिताया. And also he was the richest man. और वह सबसे धनवान व्यक्ति था, यह भी बताया. In Ecclesiastes 4 chapter 14, सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय 14वां वचन. why we call this rich man must be a Solomon. यह धनवान व्यक्ति सुलेमान ही होने चाहिए, ऐसा हम क्यों कहते हैं? Solomon himself talked that he lost God's presence. He lost God's presence. सुलेमान ने खुद ऐसा कहा कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है. Ecclesiastes 4 chapter 13 to 14. सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय 13 और 14वां वचन. Better is the poor and wise young than an old and foolish king.
बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है। So Solomon talking about our king and a poor man. तो सुलेमान राजा एक राजा और कंगाल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। And he is calling himself that there was a foolish king. He was talking about himself. और ये सुलेमान ने कहा कि एक मूर्ख राजा था, ऐसा कहकर अपने आप की बात की। And even he said the poor was better than this foolish king. और सुलेमान ने यह भी कहा कि वह कंगाल व्यक्ति या मूर्ख राजा से बेहतर था। He compared himself with this poor man. सुलेमान ने अपने आप की तुलना इस कंगाल व्यक्ति के साथ की। He lost God's presence, so he is talking that I am a foolish king. उसने अपने जीवन में से परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, इसीलिए ऐसा कहा कि मैं मूर्ख राजा हूँ और यह कंगाल से भी कंगाल से भी Yes, मैं तुच्छ हूँ। कंगाल से भी ज्यादा तुच्छ हूँ मैं। Here the Solomon writes that poor is better. Why? यहाँ पर सुलेमान लिखते हैं कि वह कंगाल बेहतर है, ऐसा क्यों? Because when he was living on this earth, क्योंकि सुलेमान जब इस पृथ्वी पर जी रहे थे, he was in a prison. He knew this poor man knew that I am in a prison and I cannot have any riches in this life. वह कंगाल व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब जी रहे थे तो उसे पता था कि मैं इस ऐसी कंगाल अवस्था की कैद खाने में हूँ कि मुझे यह जो धनवान लोगों का जीवन है ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। But when he died, he came forth to be king and he sat with the king. लेकिन जब वह मर गया तो वह राजा के साथ पहुंचा और राजा बनकर राजा के साथ बैठा। Even the kingdom, in his kingdom he was poor, born poor, verse 4. Even he was, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ, गरीब उत्पन्न हुआ। so here Solomon king is saying a poor man in my kingdom, he was born poor. तो यहाँ पर सुलेमान राजा कहते हैं कि वह कंगाल व्यक्ति मेरे राज्य में कंगाल पैदा हुआ। And he was in the prison and he knew that I cannot come out from this poverty. और वह बंदी गृह में था और वह उसे पता था कि मैं इस कंगालपन से, कंगाल अवस्था से बाहर नहीं आ सकता। But when he came out from that poverty, this poor man, लेकिन यह कंगाल व्यक्ति उस कंगाल अवस्था से जब बाहर आया, he sat with kings. तो वह राजा के साथ बैठा। And so this Solomon calling himself foolish king. इसीलिए यह सुलेमान अपने आप को मूर्ख राजा कहते हैं। And calling the poor better than me. और उस कंगाल को मुझसे बेहतर है ऐसा कहते हैं। So in Old Testament we see Solomon when he write this Ecclesiastes. तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि सुलेमान यह सभोपदेशक की किताब लिखते हैं, he is talking about a poor man in his kingdom. वह अपने राज्य में एक कंगाल व्यक्ति की बात करते हैं। Fourth truth, why this was a Solomon king. यह सुलेमान राजा थे, उसके बारे में चौथा सत्य। He compared himself with this poor man again. फिर से सुलेमान ने अपनी तुलना इस कंगाल के साथ की, calling that poor man as a living dog. उस कंगाल व्यक्ति को जीवित कुत्ता कहकर बात की। And calling and comparing himself with a dead lion. और अपने आप की तुलना एक मरे हुए शेर के साथ की। He was the king, Solomon was a king. सुलेमान एक राजा थे, But he is calling himself a dead lion. Dead lion. वह राजा अपने आप को मरा हुआ सिंह कहते हैं। Because he had no connection with God now. क्योंकि अब सुलेमान का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। Ecclesiastes 9 and verse 4. सभोपदेशक की किताब 9वां अध्याय 4था वचन। For to him that is joined with all the living, there is hope. उसको परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। So here Solomon king, he knows that the people who are with the living people or with the people who are having God, they are having hope. तो यहाँ पर सुलेमान जानते हैं कि जो लोग जीवते लोगों के साथ है या परमेश्वर के साथ जिनका संबंध है
उनको आशा है, वे जीवते हैं। So when you are having connection with God, then you are a living man. तो जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है तो आप जीवित व्यक्ति हो। Even if there is poverty, you are a living dog. यदि कंगाल अवस्था है तो भी आप एक जीवित कुत्ते के समान हो। But you are living you are living because you are having relationship with the living God. आप जीवित हो क्योंकि आपका संबंध जीवित परमेश्वर के साथ है। So here Solomon again comparing. तो यहाँ पर सुलेमान फिर से तुलना करते हैं। A living dog is better than me, a dead lion. क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, मेरे जैसे मरे हुए सिंह से बढ़कर है। So in his writing, he is vowing himself. तो इसके यह लिखने में सुलेमान अपने आप पर अफसोस जता रहे हैं। Fifth thing why we can call him he is a Solomon. और पांचवी बात की हम इस धनवान व्यक्ति सुलेमान है ऐसा कैसे कह सकते हैं? In Nehemiah 13 chapter verse 26, नहम्याह की किताब उसका 13वां अध्याय 26वां वचन, Solomon, this king, he died in sin. कि यह सुलेमान जो राजा था वह पाप में मर गया। He was king of Israel. वह इज़राइल का राजा था। He did sin. That don't you know? उसने पाप किया, क्या तुम्हें पता नहीं? Yes, among many nations, there was no king like this Solomon. हाँ, सच है कि बहुत सारे राष्ट्रों में सुलेमान के जैसा कोई राजा नहीं था। And also this Solomon was beloved of God. और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। And also God made him king over all Israel. और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। But nevertheless, even him did strange woman cause to sin. परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। So he even was trapped in that sin. तो सुलेमान भी उस पाप में फंस गए। First King 11 verse 9, and God was angry. Why? और पहले राजा की किताब 11वां अध्याय 9वां वचन, परमेश्वर को गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ? Because his Solomon heart was turned from the Lord. क्योंकि सुलेमान राजा का हृदय प्रभु की ओर से मुड़ गया। This Solomon, whom God has appeared and gave vision twice. यह सुलेमान राजा जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था, वह परमेश्वर की ओर से उसका मन फिर गया। Still he turned away from the Lord. दर्शन पाया हुआ था, फिर भी प्रभु से उसका मन उसने फिरा And लिया। so Lord was angry. इसीलिए प्रभु को गुस्सा आया। So now this Solomon knew that I am now away from my God. तो अब यह सुलेमान जानते थे कि अब मैं मेरे परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। So this must be Abraham, this must be Solomon, because when he saw Abraham, यह सुलेमान राजा ही होने चाहिए, क्योंकि जब उसने इब्राहिम को देखा, he shouted, Father. तो ऐसा कहा कि पिता। In Luke 16 verse 25, लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय 25वां वचन, Father, okay, it's 24. माफ करना 16वां अध्याय 24वां वचन, Father, have pity upon me. हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो। This rich man shouting, Father, have mercy upon me. यह धनवान व्यक्ति ऐसा कहकर चिल्ला रहे हैं कि पिता मुझ पर दया करो। And Abraham didn't say, why you are calling me father? और इब्राहिम ने ऐसा नहीं कहा कि तू मुझे पिता क्यों कह रहा है, But he said, लेकिन इब्राहिम ने कहा, verse 25, 25वां वचन, Son. हे पुत्र। So here we see a relationship with this Abraham and this rich man. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इब्राहिम और यह धनवान व्यक्ति के बीच में संबंध है। And he cannot be a Gentile. This rich man cannot be Gentile. और यह धनवान व्यक्ति कोई अन्य जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता। If Abraham calling him a son, यदि इब्राहिम उसे बेटा कहते हैं, पुत्र कहते हैं, because he was beloved of God. क्योंकि वह राजा परमेश्वर का प्रिय था। Jesus never called any rich man my son. यीशु ने कभी भी कोई धनवान व्यक्ति को मेरा पुत्र ऐसा नहीं कहा। But every time to rich man he gave a parable and made them know that they are away from Lord.
लेकिन हर बार धनवान व्यक्तियों को दृष्टांत बताया और उनको यह समझाया कि वे परमेश्वर से दूर है। This here Jesus didn't use name Solomon because he don't want to insult this mighty king. यीशु मसीह ने यहाँ पर सुलेमान राजा का नाम नहीं बताया क्योंकि यह बड़े महान राजा का वह अपमान करना नहीं चाहते थे। So this is not a parable, but this is the true incidents. तो यह दृष्टांत नहीं है लेकिन एक सच्ची हकीकत है, घटना है। More we are going to study about these incidents यह घटना के बारे में अधिक हम अभ्यास करेंगे next time. फिर से अगली बार। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For he had whatever he had said that are true word. यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है ये सारे सच्चे वचन हैं। Father, we thank you. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। And Jesus Christ, we thank you for talking to us from the incidents. पर यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि घटना को लेकर आपने हमारे साथ आप हमारे साथ बात करते हो। So that we learn from the examples. ताकि हम उदाहरण से सीख ले। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Give them grace. उन पर अनुग्रह करो। And who are joined with us, bless them too. और जो हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें भी आशीष दो। Give us more grace to study your word. आपके वचनों का अभ्यास करने के लिए हम पर ज्यादा अनुग्रह करो। Yes, Father, we pray in Jesus' name. हाँ पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Let's continue praying what Lord as Lord taught. जैसे प्रभु ने सिखाई है वैसे आइए प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो। As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और हमें temptation, परीक्षा में ना ले जाओ। but deliver us from all हर evil. बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है। thy is power, पराक्रम आपका है। thy is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you. आभार। Share it. God bless you. इसे शेयर करते जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। प्रेज गॉड। Praise God.